प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ रवि पर। तो 7 फरवरी के एग्जाम के लिए इंग्लिश के टॉप ऐसे 50 एमसीक्यू आपके सामने लेके उपस्थित है, जो कि 100% इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम के लिए, जो कि 7 फरवरी का होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनसे अनुरोध है कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करें। ये वे प्रश्न है जो कि बार-बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और ये आपके लिए फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड होने वाले हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और पहला नंबर सवाल से करते हैं स्टार्ट। ये रहा, आंसर के साथ पीडीएफ को तैयार किया गया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और क्वेश्चंस जो है अच्छे तरीके से उम्मीद है कि आपको दिख रही होगी। तो पहला नंबर सवाल आज की इस लेक्चर्स का है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स इज रिटन बाय, बताइएगा यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है इसका राइटर कौन है। ये क्वेश्चन जो है आपसे 100% है कि 2025 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, तो याद रखेंगे एम गांधी यानी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। पीडीएफ लेने के लिए जाइए इसी वीडियो के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। फटाफट से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ आपको क्लास के बाद दे दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो राइटर है वो महात्मा गांधी है। अगला है कि लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, यानी लोमोव जो है कितने ईयर्स का हो गया हुआ है। इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, 35। कितना, 35 ईयर्स ओल्ड हो गया, यानी 35 साल का है कौन, लोमोव, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी करेक्ट आंसर होगा। सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और फाइनल एग्जाम के लिए इस बार ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। 2025 में 100% ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 ईयर्स ओल्ड, राइट आंसर। अगला है 3 नंबर सवाल है कि अकॉर्डिंग टू पर्लेस वर्क, यानी पर्लेस वर्क के अनुसार जो है द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर्स इज, यानी जो नेता में मेन क्वालिटी होती है वो क्या होता है, किसके अनुसार, पर्लेस वर्क के अनुसार। तो फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक कीजिए, स्टडी विद रवि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से सभी ग्रुप में शेयर करने का प्रयास कीजिए, जो कि 2025 के लिए चल रही है और इस बार एग्जाम जो देने वाले हैं। तो सेल्फनेस, याद रखिएगा, अपने बारे में ना सोचो, वैसा ही पर्लेस वर्क के अनुसार जो है मेन क्वालिटी होनी चाहिए लीडर में। अगला है कि इंडिया थ्रू जब ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय, आपको हिंदी में भी अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आज के इस लेक्चर्स में, जो कि फाइनल है आपके लिए। और ये ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए 100% जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, याद रखिएगा। 100% इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय, तो ये जो है पर्लेस वर्क, इसका राइटर है कौन है, पर्लेस वर्क है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, याद रखिएगा इसमें आंसर भी दिए गए, लेकिन आंसर पर फोकस न करें, यहाँ पे अपना टेस्ट करने का प्रयास करें कि आप कितने पानी में हैं, कि आप सभी क्वेश्चंस का आंसर राइट दे रहे हैं। तो आंसर जो है कैसे राइट पता चलेगा सर, कमेंट बॉक्स में डालेंगे आंसर, तभी तो पता चलेगा। तो बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, यानी बेंजी जो है वो कितने वर्ष के थे जब वो अपना स्कूल छोड़ दिए। तो याद रखिएगा कितने वर्ष के थे, ये 14 या 14 वर्ष के थे जब ये क्या किया था, अपना जो है स्कूल छोड़ दिया था, याद रखिएगा कितना, 14 वर्ष का। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या है 6 नंबर की, बेंजी पेरेंट्स गिव हिम पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड, यानी बेंजी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम जब इतने ईयर्स के हो जाओगे, मतलब जितने ईयर्स को हो जाओगे, कुछ उस लाइन में बोलते हैं कि इतने ईयर्स को हो जाओगे तब तुम्हें मैं ये पासबुक दे दूंगा। तो बेंजी से कहा जाता है कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे ना प्यारे बच्चों, तो मैं तुम्हें ये पासबुक दे दूंगा, याद रखिएगा। ये सवाल जो है 100% श्योर है कि आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न जो है ना प्यारे बच्चों आपसे पूछे ही जाते हैं, याद रखिएगा। ये ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये समय बिल्कुल नज़दीक है। अब आपके सामने जो है समय बहुत ही कम है, कुछ ही घंटों का है, तो ऐसे प्रश्न को करना बहुत ही जरूरी है। 7 नंबर सवाल क्या है कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आईज, यानी बेंजी पेरेंट्स जो है उनको लाइक नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका आई जो है ना प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे ग्रे है, भूरा है। तो मैरी का या फ्लोरेंस का, रेखा का या शिखा का। तो ये 7 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा किसका जो है ग्रे आई है, यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 7 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, फ्लोरेंस का। उम्मीद है कि आवाज़ भी बिल्कुल बिना कटे आप तक पहुंच रही होगी, बिल्कुल क्लियर, और क्वालिटी तो अच्छी है ही। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाई, बताइएगा क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, आवाज़ की क्वालिटी नहीं। क्वेश्चंस अगर राइट है ना प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, तो ये आपके एग्जाम में काम देगा, ना कि आपकी क्वालिटी यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी काम में देगी। तो वीडियो की क्वालिटी चाहे जो भी हो, आप क्वेश्चंस पर फोकस करें और ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, और 400 क्रॉस भी आपको ये क्वेश्चंस करा सकता है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाई, तो ये जो है डॉल्थी एल सायर्स जो है इनका
राइटर है, कौन है? डोरथी एल सायर्स, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। अगला है कि जर्मन ग्रीक इज एंड डैश राइटर। जर्मन ग्रीक जो है प्यारे बच्चों ये कैसे राइटर है, ये पूछे जा रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है। कैसे है? ऑस्ट्रेलियन राइटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑलरेडी ये सवाल ऑलरेडी क्या है, पूछे गए हैं, याद रखिएगा। कहाँ पे पूछे गए हैं? तो PYQ में पूछे गए, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल है। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि इन बांग्लादेश रुपथोका इज काइंड ऑफ। इन बांग्लादेश में रुपथोका इज काइंड ऑफ बताइएगा। तो ये यहाँ पे फेयरली टेल्स, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। इन्फेंट एंड डैश मॉर्टलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ बताइएगा। 11 नंबर सवाल जो है आपसे पूछे जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो मदर होगा। मदर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सेबी वाज पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन। तो सेबी जो है किसमें इंटरेस्टेड रखता था? तो ये जो है गॉड यानी कद्दू में जो है इंटरेस्ट रखता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। VVI प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं, एग्जाम दे के आइएगा और एक बार वीडियो को मैच करके देखिएगा कि कितने सारे प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे गए। सेबी रीड्स एट डैश स्कूल। तो सेबी जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। कौन सा? प्राइमरी स्कूल, यानी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेबी वाज ए डैश जापानीज बॉय। सेबी वाज जो है कितने ईयर्स का जो है जापानीज लड़का है, आपको बताना है। आम भाषा में क्या बोलते हैं इसको? लड़का, लेकिन ऐसे क्या होता है? यहाँ पे लड़का होता है, याद रखिएगा। तो कितने ईयर्स का जो है लड़का है यहाँ पे सेबी बताइएगा, जो कि एक प्रकार के जापानीज है। तो ये 12 ईयर्स ओल्ड, यानी कहने का मतलब कि 12 साल का ये लड़का है, याद रखिएगा। कितने? 12 साल का, याद रखेंगे। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, VVI प्रश्न है ये, 100% आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि द आर्टिस्ट इज बताइएगा। द आर्टिस्ट यानी आर्टिस्ट क्या है? इजी है, पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरी है, या ड्रामा है? तो एक प्रकार के शॉर्ट स्टोरी है, जैसा कि आपको पता है। क्या है प्यारे बच्चों? एक प्रकार के क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। क्या? द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या है? एक प्रकार के ये शॉर्ट स्टोरी, याद रखेंगे। क्या है? ये शॉर्ट स्टोरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू। बर्ट्रैंड रसल जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्रिटेन से करते हैं। कहाँ से करते हैं प्यारे बच्चों? ब्रिटेन से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से आज के इस लेक्चर्स में जो भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करें, फटाफट से सब्सक्राइब करें, ताकि अगला लेक्चर्स भी आप तक तुरंत पहुंचे, इस प्रकार के जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित हो सके। हु गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। यानी भाषण के लिए जो है किनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1950 में? तो ये जो है बर्ट्रैंड रसल को। बर्ट्रैंड रसल को, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। आइडियाज डेट हेल्प है, यहाँ पे क्या है? आइडियाज डेट हैव हेल्पमेंट काइंड इज रिटन बाई। तो ये किसके द्वारा जो है लिखा गया है? 18 नंबर क्वेश्चन है और ये जो है याद रखिएगा, ये बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल पर चलते हैं। तो ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन और आपसे जो पूछे जा रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज। तो एक प्रकार के नेग्रो थे। क्या थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक प्रकार के क्या थे? नेग्रो। प्यारे बच्चों अगला 20 नंबर है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज। तो ये जो है बैंकरप्ट हो गया। क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया, याद रखेंगे। अगला है नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी शांति के लिए जो है नोबेल प्राइज, यहाँ पे क्या होगा? शांति होगा, याद रखिएगा। पीस मतलब क्या होता है? शांति होता है। तो नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया? तो ये 1964 में, याद रखेंगे। कब? 1964। ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि हु सेड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर देयर स्किन बट द कंटेंट्स ऑफ देयर कैरेक्टर। यानी ऐसा कौन कहते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी यानी हमारे आने वाले बच्चे का रंग से नहीं पहचाना जाएगा, बट कि वो अपने कंटेंट्स और कैरेक्टर से पहचाने जाएंगे। तो ऐसा जो है ना प्यारे बच्चों, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोलता है, याद रखेंगे। कौन कहता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलपमेंट स्टेट। तो कौन सा स्टेट है जो डेवलपमेंट है? तो ये अलबामा, याद रखिएगा। अलबामा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2025 के लिए तो टॉप क्वेश्चंस के लिस्ट में सारे के सारे प्रश्न हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये 50 प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अगला है कि नानू काका इज अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी एलवेज टू हिज। बताइएगा, नानू काका इज इन अ लिंग्विस्टिक एनर्जी
एलेवेज टू हिज, तो ये जो है मदर लैंग्वेज हमेशा बोलते थे। जब भी वो फंस जाते थे किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश बोलने में, तो हमेशा मदर टोंग यानी मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये 25 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कुछ ही घंटों में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल पर चले तो 26 नंबर है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी साधारण रहना और सोच ऊंची रखना, ये किसका बेस है? तो ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन का है, भारतीय सभ्यता के है, भारतीय संस्कृति के है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे सत्याग्रह करने के लिए? ये 1917 में, याद रखेंगे। 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ हैप्पी, वेल्थ और लग्जरी यानी बड़े बड़े घर, बड़े बड़े गाड़ियाँ आपको यहाँ पे हैप्पी नहीं रह सकता। ये मैन को, किसको? मेक अ मैन हैप्पी, यानी मैन को हमेशा के लिए खुशी नहीं दे सकता, याद रखेंगे। 29 नंबर सवाल है कि डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का कौन जो है रोल मॉडल है? तो ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 30 नंबर, क्या पूछे जा रहे हैं कि डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, यानी कौन जो है गए हैं मिनिस्टर से मिलने जोधपुर कोर्ट में? तो ये मनोहर मालगोनकर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मनोहर मालगोनकर। 31 नंबर सवाल आपसे क्या पूछे जा रहे हैं कि शिग्या नोया इज अ डैश राइटर, तो शिग्या नोया जो है एक प्रकार के जापानीज राइटर है। कैसे कैसे राइटर है प्यारे बच्चों? जापानीज राइटर है, याद रखेंगे। तो सारे के सारे प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। अब आपके पास समय बहुत कम है और फटाफट से जो है सभी वीडियो को देखने का प्रयास करें। जितने भी लेक्चर्स अपलोडेड हो रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये टॉप MBBI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में काम देगा, बिल्कुल काम देगा। 100% ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बार बार ये प्रश्न पूछे गए। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट्स इन द, तो याद रखेंगे ये चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल है टू मे माइंड इनजस्टिस वाज डन टू, रेबी, सेबी, केबी या जेबी। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। 33 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा सेबी, सेबी का चर्चा किया गया है। तो जैसे ये प्रश्न है यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे ज़्यादातर सेबी का चर्चा किया गया, तो आप सेबी लगाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, एक नंबर आपको 100% मिल जाएगा। द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर डैश एन, तो ये जो है कितने 50 एन में से, यहाँ पे 50 एन में क्या करता है? कद्दू को खरीदता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। कमला दास इज एंड डैश पोएटिस्ट, तो जैसा कि आपको पता है आपके पूरे इंग्लिश में जो है एक महात्मा गांधी और एक कमला दास, दो ही ऐसे यहाँ पे राइटर्स है जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। तो इंडियन है, कैसे हैं? कमला दास इंडियन है, जो कि माई ग्रैंड मदर हाउस का क्या है? माई ग्रैंड मदर हाउस का क्या है प्यारे बच्चों? राइटर है, याद रखेंगे। एक प्रकार के पोएटी जिसको हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि के एन दारूवाला कॉन्सिस्ट हिज न्यू वॉर्न डैश टू फ्लेम्स, के एन दारूवाला कॉन्सिस्ट हिज न्यू वॉर्न डैश टू फ्लेम्स, तो ये सन, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ए करेक्ट आंसर होगा, सन। अगला सवाल है कि मेकाविटी डिस्पेयर्स फॉर्म द प्लेस ऑफ थिफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर। 37 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न जो होगा 100% पूछे जाएंगे। पुलिस, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है आपके लिए। अगला सवाल है 38 नंबर की द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, यानी द स्नेक यानी जो सांप है वो पोएट की तरफ कैसे देख रहा है, ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर विजुअली दिख रहा है, याद रखिएगा। कैसा दिखते हैं? विजुअली दिखता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि द स्नेक मीट द पोएट नियर हिज वाटर, तो वाटर के थ्रू जो है स्नेक कहाँ मिलता है पोएट से? तो ये थ्रूज, याद रखेंगे, थ्रूज, यानी द स्नेक मीट द पोएट नियर हिज वाटर थ्रूज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द, यानी कहने का मतलब है कि घर जो है साइलेंस हो जाता है, सूना पड़ जाता है, किसके मरने के बाद? तो ओमेन के मरने के बाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। द हाउस वेंट टू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द
ओमेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है कि ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक। पेन यहाँ पे स्नेक वाले जो चैप्टर्स आपके इंग्लिश के चैप्टर्स जो हैं उसमें किस चीज़ का मेंशन किया गया है, तो कार्बो ट्री का यूज किया गया उसमें। किसका? कार्बो ट्री का, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है 42 नंबर सवाल कि द पोएट हैड गोन टू द वाटर थ्रू टू ड्रिंक। तो ये जो होगा वाटर होगा, याद रखिएगा, ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए सांप भी वहाँ पे जाता है, काफ़ी गर्मी की मौसम रहती है, और पोएट भी वहीं पे जाता है, और आपस में जो है मिलते हैं कहाँ पे? वहीं पे, वाटर के थ्रू, याद रखेंगे। 43 नंबर है कि डैश इज इनवेटेबल। तो ये जो होगा डेथ, डेथ जो है निश्चित है, याद रखिएगा। इसको हम लोग यहाँ पे टार नहीं सकते, यानी कि टाइम बढ़ा नहीं सकते। डेथ जो होना होगा वो निश्चित होगा। द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या होगा? द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये चैप्टर्स का ही नाम है, याद रखेंगे। अगला 45 नंबर सवाल आपसे क्या पूछे जा रहे हैं? ए पिच ऑफ स्नॉब इज रिटन बाई। जैसा कि आपको पता है मनोहर मालगोनकर के द्वारा ये राइटर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बर्टल रसल वाज फिलोसफर एंड एक प्रकार के हिस्टोरियन भी है। कौन है? हिस्टोरियन भी है बर्टन रसल। 47 नंबर सवाल है कि आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई। ये किसके द्वारा स्पीच दिया गया? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वीवीआई प्रश्न है, सर इसको याद कैसे रखेंगे? तो मेरा एक सपना है, आई हैव ए ड्रीम। सपना क्या है? मार्थिन यानी मारकर, लूथर यानी लूटकर, किंग मतलब राजा बनना है, मारकर लूटकर राजा बनना है, याद रख लीजिएगा ऐसे ही। 48 नंबर सवाल है कि सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग। सेबी का हॉबी है कि वो कलेक्टिंग करता है, किस चीज़ का? तो गॉड का, यानी कद्दू का कलेक्टिंग करता है, याद रखिएगा। 49 नंबर सवाल है कि इंडियन गैलरी इज डेट इज क्या है? इमोवेबल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल नहीं बदलने वाला है इंडियन का ग्लेवरी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, सेबी लिव इन अ डैश टाउन। तो ये हार्वर्ड टाउन, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये 50 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि ऑलरेडी आपके बीसीबी एग्जाम में पूछे गए थे, वो भी एक बार नहीं बार बार पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो एक लाइक फटाफट से कर दीजिएगा, और आज का फीडबैक जो है अपना अपना कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।